हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CGL क्रैकर में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल में SSC CGL 2023 टीयर फर्स्ट की जो 39 शिफ्ट हुई थी, उन 39 शिफ्टों का मैथ का सॉल्यूशंस देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और इसके पहले हमने 14 जुलाई की जो पहली शिफ्ट थी उसका हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 14 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट है उसका मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। a प्लस बी प्लस सी का मान हमें 0 दिया हुआ है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान पूछा है। तो सिंपली इसमें इसका मान 3abc हो जाए। कैसे, देखिए एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में होता है यहाँ पर, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, ये पूरा होता है इतना। जब हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान 0, तो इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा इस तरफ का। ठीक है, और ये माइनस का 3abc है, उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का 3abc हो जाएगा, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना हो जाएगा, 3abc। ठीक है, इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, आप लोग डायरेक्ट लगा सकते थे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से जो है हम लोग एक 40 सेंटीमीटर की जीवा है, उस पर जो है एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचते हैं। क्या करते हैं, वृत्त के केंद्र से एक 40 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा हो गई। ठीक है, केंद्र से हम जो है एक लंब खींचते हैं। लंब की लंबाई हमें 15 दी हुई है, जीवा की 40 है। जब हम केंद्र से लंब डालेंगे जीवा पर तो ये जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी कि 20 हो जाएगी। अगर ये 20 हो जाएगी तो अब ये हमारा यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय बनेगा। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय में ये हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का माना जाएगा 25, क्योंकि जब हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 200 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर होता है 225। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा कितना, 625। और 625 किसका रूट होता है, 25 का। तो 25 यहाँ से हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक चोर है, एक वैन चुराता है, उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। और 4 बजे चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको एक कॉन्सेप्ट है या फिर कह दो एक मेथड देख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। देखो, सबसे पहले कि 3 बजे चोर ने जो है वैन चुराई, चुराने के बाद जो है वो भागा और कितने 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि जितने टाइम जो है मालिक को पता चला, यानी कि मालिक को कितने बजे पता चला, 4 बजे। अगर मालिक को जब 4 बजे पता चला और 3 बजे वैन चोरी हुई थी तो 1 घंटे का समय हो गया। अब 1 घंटे में चोर कितने दूर भाग गया होगा, 57 किलोमीटर दूर। ठीक है, जब 1 घंटे में चोर 57 किलोमीटर दूर भाग गया और अब पकड़ने के लिए कितना जाना पड़ेगा, कितनी देर में पकड़ पाएगा मालिक चोर को। तो इस तरीके को करने के लिए आपको इन दोनों की जो स्पीड होती है उसका डिफरेंस और प्लस 1 घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय करी, इसमें जो है हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये दूरी हो गई और इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है, 19 का इसमें डिफरेंस है। तो 19 का क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे 57 में। तो 19 तिहाई 57, 3 घंटे बाद जो है चोर को पकड़ लेगा मालिक, यानी कि 4 बजे मालिक को पता चला तो 4 से 3 7, यानी कि 7 AM पर जो है चोर पकड़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप लोग कि समान ब्याज दर है 500 रुपये और 4 वर्ष के लिए, 700 रुपये 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज मिला दिया जाए दोनों का तो 280 हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो 500 रुपये में साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, 500 गुणे 4 गुणे R% की दर से। ठीक है, और बटे में 100 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20R, यानी कि 20R इसका साधारण ब्याज आ गया पहले वाले का। ठीक है, और दूसरे वाले का देखो 700 है यहाँ पर। ठीक है, कितना है, 700 मूलधन है। अगर 700 मूलधन है और समय कितना है, 2 वर्ष, और दर कितनी है, दोनों में बराबर है। ठीक है, दर यहाँ पे भी R है और यहाँ पे भी R है। ठीक है, और बटे में 100 कर देंगे तो इसका भी साधारण ब्याज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14R,
यानी कि इन दोनों का जो साधारण ब्याज है कितना हो गया, जब जोड़ देंगे दोनों को तो 34R हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सवाल में दिया हुआ है साधारण ब्याज इन दोनों का जोड़ करके तो 280 दिया हुआ है, कितना 280। तो अब देखो आप कैसे करेंगे। अब इसके बाद जो है R = हो जाएगा 280/34, यानी कि इसको जब एक बार हम काट देंगे तो R = हो जाएगा 140/17। जब 17 कैसे हम भाग करेंगे, 17 8 136 और 4 शेष फल बचेगा और बटे में 17, यानी कि 8 सही 4/17 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दर आ जाएगी हमारी ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² घन का, और जो हमें सवाल में दिया हुआ है 24, यानी कि a² = कितना हो जाएगा 4, 6 से 24 को काट देंगे तो a = कितना हो जाएगा 2। अब जो हमारा वॉल्यूम होता है घन का, हमें इसका घन का आयतन निकालना है, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है a³, यानी कि 2 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। आप लोगों को इसमें भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 6वां सवाल अच्छा सवाल है। देखो 6वें सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस तरीके सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देख लिया करो, यहाँ पे प्लस है फिर यहाँ पे प्लस है। इन दोनों को अगर हम देखें तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। इन तीनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व कर लो, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब जब इस वाले पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसको देखो, एक cot² 36 लिखा है जो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो sec² 54 है इसको वैसे ही का वैसा ही, माइनस cot² 36 को लिख सकते हैं हम 90 - 54, क्योंकि 90 में से 54 जाएगा 36 तो बचेगा, ठीक है। अब देखो sec² 54 माइनस cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, ये हो जाएगा tan² 54। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान होता है 1, यानी कि हमारे पहले वाले पार्ट का मान कितना हो गया, पहले वाले पार्ट का मान हमारे निकल के आ गया 1, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे वाले पार्ट को। दूसरा वाला पार्ट है 3/2 sin² 37 sec² 53। अब देखो अभी मैं इसको जो है नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले sec² 53 को देख लें। जब sec² 53 है, जो sec² 53, ठीक है, sec² 53 को हम लिख सकते हैं sec² 90 माइनस, अब हमें माइनस ऐसे हम कैसे पता करें कि यहाँ पर कितना लिखना है, या तो घटा लो 53 90 में से, या फिर यहाँ देख लिया करो जो साथ में रहता है वही आ जाता है। जैसे 37 है इसमें तो इसमें हम 37 घटा देंगे तो 53 बचेगा, ठीक है। अब sec² मतलब sec 90 - थीटा होता है cosec थीटा, कितना cosec² थीटा मतलब cosec 37 हो जाएगा इसका मान। देखो cosec 37 ये है और sin 37 ये है, तो sin 37 से cosec 37 कट जाएगा, क्योंकि cosec को लिख सकते हैं हम 1/sin, ठीक है। तो दूसरे वाले पार्ट का मान आ गया हमारे पास 3/2। पहले वाले का है 1 और दूसरे वाले का है 3/2। पहले वाले का कितना है, देखो पहले वाले का निकल के आया था 1 और दूसरे वाले का निकल के आया 3/2 प्लस, अब इसका 2/√3 इंटू tan 60। अब tan 60 का मान हमें पता है कि √3 होता है, तो √3 लिख देंगे। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 + 3/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, और इस वाले जो है ये जो शिफ्ट थी, इस शिफ्ट में काफ़ी 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां, ठीक है, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां। देखो इसमें जो है समीकरण बनेंगे दोनों समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर जो हमें दिया गया है सवाल में वो लिख लो और इसके बाद सॉल्व करो। 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720 रुपये कमाती हैं, 9 दिन में कमाती हैं, ठीक है। तो एक दिन में अगर निकालें इन दोनों का काम, मतलब मजदूरी निकालें इनकी एक दिन में, तो 9 का भाग कर देंगे इसमें। देखो समीकरण बनाते चलो। सबसे पहले क्या है कि 5 वुमेन + 9 गर्ल, ठीक है, 9 दिन में कमाती हैं 18,720, तो 9 से जब हम इसको काट देंगे 18,720 को तो कितना होगा, 9 दूनी 18, 0 9 8 72, 20 80, यानी कि 5 वुमेन और 9 गर्ल एक दिन में कमाएंगे कितना, 2,080 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें जो अगला समीकरण बनेगा हमारा
9 महिलाएं और 16 लड़कियां, कितनी? 9 महिलाएं यानी कि 9 वोमेन और 16 यहाँ पर गर्ल। 9 वोमेन 16 गर्ल इज इक्वल टू हो जाएगा, एक दिन की मजदूरी निकालेंगे। देखो 14 दिन में कमाती हैं कितनी? 52,080। जब 52,080 को हम इससे काटेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है हमारा 52,080, क्या लिखा है यहाँ पर? 52,080, ठीक है ये है। जब हम 14 से 52,080 को काटेंगे तो कितना आएगा? देखो 14 का 14 जो 14 42 3 बार जाएगा, फिर इसके बाद जो है 10 जीरो 100 बचेगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 98, 2 बचेगा, 14 दूनी 28 और 0, इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये 2 समीकरण बन गए, इन दोनों को यहाँ पे बराबर कर लो, ठीक है। बराबर करने के लिए क्या किया जाता है? इसमें करा देंगे हम 9 का गुणा पहले वाले समीकरण में, ठीक है, और दूसरे वाले समीकरण में करा देंगे हम 5 का गुणा, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, जब पहले वाले समीकरण में 9 का गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? देखो 9 पे ना 45 वोमेन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस और 9 नाम 81 गर्ल हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 0 9 8 72, 7 जीरो नहीं हो जाएगा यहाँ पर, 18,720 हो जाएगा, कितना? 18,720। और इसके बाद जब 5 का गुणा इसमें करवाएंगे तो 45 वोमेन यहाँ से भी हो जाएगा, प्लस और 16 पंचे 80 गर्ल हो जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू, जब इसका गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 0 0 6 और 5 15 3 18,600 आएगा, ठीक है। अब देखो इसको घटा दो, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, इससे ये 45 वोमेन से 45 वोमेन कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक गर्ल। एक गर्ल बराबर हो जाएगा कितना? 0 2 1, यानी कि एक गर्ल की जो है एक दिन में कमाई कितनी होती है? 120। एक गर्ल की एक दिन की कमाई कितनी है? 120 रुपये, ठीक है। अब इसका जो हम मान रख देंगे इस समीकरण में पहले वाले में, ठीक है, रख दो। जब एक गर्ल की 120 है तो 9 गर्ल की कितनी हो जाएगी? 1080। कितनी हो जाएगी? 1080, ठीक है। 1080 जब यहाँ पे 2080 में घटेगा तो बचेगा 1000, यानी कि 5 वोमेन की मजदूरी हो गई 1000, तो एक वोमेन की मजदूरी कितनी हो जाएगी? 200 रुपये, ठीक है। एक वोमेन की मजदूरी कितनी होगी एक दिन की? 200 रुपये। अच्छा हमें निकालना क्या है? 12 महिलाएं। जब एक वोमेन की 200 है तो 12 वोमेन की कितनी हो जाएगी? 12 वोमेन की हो जाएगी 12 दूनी 2400 रुपये, ठीक है। और 7 लड़कियां, यानी कि एक गर्ल की जब 1200 है, सॉरी 120 है, तो 7 गर्ल की कितनी हो जाएगी? 7 लड़कियों की, 7 गर्ल की यहाँ पे मजदूरी हो जाएगी 12 7 84, 84 मतलब 840, यानी कि टोटल हमारी मजदूरी कितनी होगी? 8 4 12 32 40 जो है हमारी दोनों की एक दिन की मजदूरी होगी। कितने दिन की? एक दिन की। हमें निकालनी है कितने दिन की है? 14 दिन, सॉरी 13 दिन की निकालनी है, ठीक है। तो 13 का इसमें गुणा करवा देंगे। देखो अब यहाँ पे या तो पूरा गुणा करवाओ या फिर देख लो 0 13 चौके 52 की 2 हासिल 5। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 2 अंक है, यहाँ पे और किसी ऑप्शन में नहीं है तो हम डायरेक्ट लगा देंगे 42,120 रुपये, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखो सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर कि 5 महिलाएं 9 लड़कियाँ 9 दिन में 18,720 कमाती हैं। तो पहले हम निकालेंगे एक दिन का काम इनका, ठीक है, दोनों का, मतलब 5 महिलाओं का 9 लड़कियों का एक दिन का काम निकाला हमने, तो 9 का भाग कर दिया, एक समीकरण ये बन गया पहला, ठीक है। फिर इसके बाद जो है क्या किया हमने कि 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में कमाती हैं इतने रुपए, तो हमने इनका एक दिन का काम मतलब एक दिन की मजदूरी निकाल दी। बस एक दिन की मजदूरी निकालने का दोनों समीकरणों को सॉल्व किया, तो एक दिन में एक गर्ल की और एक दिन में एक वोमेन की हमने अलग अलग मजदूरी निकाल ली। हमसे पूछा है 12 महिलाएं, तो 12 महिलाओं की हमने जो है मजदूरी निकाल ली एक दिन की, फिर 7 लड़कियों की निकाल ली एक दिन की मजदूरी, दोनों को जोड़ दिया 32-40 आया। अब 32-40 आने के बाद 13 दिन की पूछी हमसे, ये तो हमारी एक दिन की मजदूरी है दोनों लोगों की, ठीक है, मतलब 12 महिलाओं की और 7 लड़कियों की एक दिन की मजदूरी है ये। तो हमें 13 दिन की निकाली थी, तो हमने 13 गुणा और करवा दिया, तो हमने लास्ट का अंक देखा कि यहाँ पे 2 आ रहा है। इसके बाद हमने आगे गुणा नहीं किया, क्योंकि आगे गुणा करवाएंगे तो यही आएगा, क्योंकि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। चलिए थोड़ी अच्छा सवाल था, लेंथी सवाल था। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो किसी सवाल में टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं, और किसी सवाल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड 15 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आपको समय बचा के चलना है, ठीक है। जो 10-15 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उनका समय जो बचेगा आप लोग इस तरीके के सवालों में देंगे, ठीक। जो अभी हमने 7वां नंबर क्वेश्चन देखा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि डी त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु देखो और A 90 डिग्री है, यहाँ पे त्रिभुज ABC है, क्या है
और ए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ए, ये बी, ये यहाँ पे सी, ठीक है। और डी जो है बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी क्या है हमारा यहाँ पे, मध्य बिंदु। डी ये मध्य बिंदु है। जब अगर ऐसा हो जाए कभी भी कि समकोण त्रिभुज में ये इसका मध्य बिंदु हो जाए, यानी कि ये इसको और इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, जब इसको ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा तो ये जो बिंदु होता है ना, ये बन जाता है हमारा परिवृत्त, परिवृत्त का केंद्र बन जाता है, ठीक है। मतलब जो बाहर से वृत्त बनाते हैं उसका हमें केंद्र मिल जाता है वृत्त का, ठीक है। अब जब ये केंद्र हो जाएगा तो देखो ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी तीनों बराबर हो गई है। जब ये तीनों बराबर हो गए यानी कि हम लिख सकते हैं जो AD होगा हमारा, AD क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BD के, बराबर हो जाएगा BD के और बराबर हो जाएगा CD के, ठीक है। और बराबर देखो ये जो BD और CD हैं ये दोनों BC के आधे हैं कि नहीं, तो बराबर BC/2 भी हो जाएगा। ये कितना, BC/2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारा आंसर, AD बराबर BC/2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि रहीम की आयु उसकी पुत्री सविता की आयु की 5 गुनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इस तरीके के सवाल को 2 तरीके होते हैं करने के। एक तो हम समीकरण बना के भी कर सकते हैं, और एक हम देखो रेशियो मेथड कैसे करेंगे कि ये हो गई रहीम यहाँ पे ये हो गया उसकी पुत्री सविता। तो सविता की आयु की 5 गुनी है वर्तमान आयु की, तो अगर सविता की आयु 1 है तो इसकी रहीम की आयु 5 गुनी हो गई, ठीक है। और इसके बाद 7 वर्ष बाद कह रहा है कि रहीम की आयु सविता की आयु 3 गुनी। तो सविता की आयु अगर 1 है तो रहीम की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी 3 हो जाएगी। अब इसके बाद हमें देखना क्या होता है इस तरीके के सवालों में। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का, इन दोनों का डिफरेंस 4 का, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 का कब हो जाएगा, देखो 4 का डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे अभी 2 का डिफरेंस है ना, इन दोनों का 2 का है, इन दोनों का 4 का है। तो जब इसमें 4 का डिफरेंस करना है तो इसमें 2 का गुणा करवा देंगे, ठीक है। जब 2 का गुणा करवा देंगे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, यानी कि अब इन दोनों का 4 का डिफरेंस। अब देखो ये जो है 5 से 6 हुआ, मतलब इसमें 1 साल बढ़ा, ठीक है। और यहाँ से ये 1 से 2 हुआ, इसमें भी 1 साल बढ़ा। लेकिन सवाल में कितने साल बाद कह रहा था, 7 साल बाद, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7 वर्ष, ठीक है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष है तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू, हमसे रहीम की आयु पूछी है वर्तमान, तो रहीम की वर्तमान आयु तो हमने 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष। तो रहीम की आयु कितनी आ गई, 35 वर्ष। ये होता है एक शॉर्ट तरीका, ठीक है। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा है कि PQ से 2 गुना अधिक कुशल है, ठीक है। हमने P लिख लिया, यहाँ पे Q लिख लिया, ठीक है। और कुशल का मतलब ये इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता है, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेंगे E। इफिशियंसी कैसी है इनकी, Q से 2 गुना अधिक, यानी कि अगर Q 1 है तो P की क्षमता 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इनकी इफिशियंसी का। और टाइम का जो रेशियो होता है ये इफिशियंसी का उल्टा, यानी कि 1-2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है रेशियो, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हमसे सवाल में कह रहा है कि PQ से 40 दिन कम समय में काम करता है। देखो यहाँ पे P को कितना समय लग रहा है, 1, यहाँ पे Q को कितना लग रहा है, 2, यानी कि P जो यहाँ पे कितने कम में कर रहा है, 1 कम पे। और सवाल में कितना दिन कह रहा है ये 40 दिन, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, यानी कि Q करेगा 80 दिन में, और 1 यूनिट की तो 40 है ही, और P करेगा 40 दिन में। तो कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए उनके द्वारा ये लिए गए दिनों की संख्या अगर एक साथ काम करें। तो अब देखो 40 दिन में P करता है, 80 दिन में Q करता है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 80 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों की इफिशियंसी हमें पता ही है, 2 और 1 है यहाँ पे, तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी टोटल 3। तो इसमें 3 का भाग कर देंगे, जब 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 18, 3 26.66 आएगा। जब 26.66 का मतलब क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, देखो हम ऊपर का जो है थोड़ी सा कट कर दे रहे हैं, इतना यहाँ से देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा दिख नहीं पाएगा। फिर हमसे पूछा है कि जल्दसाजी और छपाई पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले पाई चार्ट के कोणों के बीच का अंतर निकालना है हमें। तो जल्दसाजी कहाँ है, ये जल्दसाजी मतलब बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में देखो ये वाला, तो बाइंडिंग कितना है 30%, ठीक है, माइनस छपाई कहाँ है हमारी, प्रिंटिंग ये ब्लू वाला है, ठीक है, तो माइनस 25%। हमसे ये पूछा है, इसका हमें कोण निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालो पहले, तो कितना हो गया अंतर इनका 5%, यानी कि 5% का जब हम
कोण बनाएंगे डिग्री में, तो इसका पहले परसेंट हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। और हमें अगर डिग्री में चेंज करना है इसको, तो 360 का गुणा करवा देंगे। यहाँ से 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 5 से 5 दूनी 10, 2 से 18 दूनी 36, यानी कितना आ जाएगा हमारा 18 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 18 डिग्री इसका आंसर आ चुका है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12वां है। यहाँ पे 12वां क्वेश्चन है कि 7 और 112 के मध्य अनुपात। देखो मध्य अनुपाती निकालने के लिए सीधी सी बात है, मध्य अनुपाती को हम x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर होता है जो दोनों संख्या दी हुई है उसका मतलब गुणा करवा दो। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 7, गुणा नहीं कराएंगे। देखो अब 112 को लिख सकते हैं हम 16 7 112, तो 7 गुणा 16 लिख देंगे। जब ये स्क्वायर यहाँ से इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, कितना बन जाएगा अंडर रूट से 7 बाहर निकल जाएगा एक बार, और 16 से 4 बाहर निकल के आएगा, यानी कि हमारे इसका तृतीय अनुपाती कितना हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, चलिए देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 75 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल से मतलब चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय घंटों में के बाद वे उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ऐसे सवालों को करने के लिए दोनों के टाइम का एलसीएम निकाल लिया जाता है। तो पहले वाले को टाइम कितना लगा, देखो टाइम बराबर होता है दूरी बटे समय, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो पहले की चाल कितनी है, यहाँ पे पहले की चाल है यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब देखो ये पहले का टाइम निकल आया, दूसरे का टाइम निकालेंगे, दूरी तो 75 है और इसकी चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बस इन दोनों का जो दोनों टाइम हो क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल देंगे। तो जो एलसीएम आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो एलसीएम निकालने के लिए, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम और बटे में नीचे का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम 75 का एलसीएम कितना हो जाएगा 75 ही आ जाएगा, और नीचे का जब 30 और 25 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 5, कितना 5 से 75 को काट देंगे 15 आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। ठीक है, देखो ये जैसा सवाल बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ आप लोग। ठीक, चलिए तो यहाँ से हमसे कह रहा है सवाल में कि 2% नामांकित में से 2% लोगों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, नामांकित में से 2% लोगों ने क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। तो हमने मान लिया कि 100x कितना 100x नामांकित हुए थे, इसमें से 2x ने भाग नहीं लिया क्योंकि 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया। तो भाग कितने लोगों ने लिया 98x लोगों ने, यानी कि वोट कितने लोगों ने डाले 98x लोगों ने। अब 98x लोगों में से 500 वोट अवैध घोषित हो गए। देखो यहाँ पे लिखा है कि 500 अवैध जो है 500 वोट अवैध हो गए। तो जब 500 वोट अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, देखो वैध कितने बचे हमारे पास, वैध वोट बचे हैं हमारे पास 98x, और 500 घटा देंगे इनमें से तो हमारे पास वैध वोट आ जाएंगे। ठीक है, इतने हमारे पास वैध वोट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमसे कह रहा है कि 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव में लड़े, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। ठीक है, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% के पक्ष में 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला। अच्छा, यानी कि हमारे ए को जो वोट मिले हैं, ए को कितने मिले, देखो नामांकित 100x थे, 100x में से 43x वोट जो है किसको मिले, ए को। तो बी को कितने मिले होंगे, बी को मिले होंगे 43x माइनस 200। क्यों, क्योंकि बी ने जो है बी को जो है ए ने कितने वोटों से हराया 200 वोटों से, 200 वोट कम मिले होंगे बी को। ठीक है, यानी कि यहाँ से भी हमारा ये जो निकल के आया ये भी वैध मत है, यानी कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, ए और बी के वोटों को, तो हमारे टोटल क्या आ जाएंगे, वैध वोट आ जाएंगे। ठीक है, टोटल जो है हमारे यहाँ से वैध वोट आ जाएंगे। अच्छा, जब हमारे वैध वोट आ जाएंगे तो ये भी वैध वोट हैं और ये भी वैध वोट हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों को कर देंगे यहाँ से बराबर, यानी कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86x माइनस 200। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब 86 को हम भेजेंगे इस तरफ तो घटेगा हमारा, बच जाएगा 12x इजुकल टू 500 जाएगा उस तरफ तो घटेगा 300 हो जाएगा। यहाँ से x इजुकल टू कितना हो जाएगा 300 बटे
12, यानी कि x का मान आ गया 300/12। हमें चाहिए क्या है, डाले गए वोटों की संख्या। तो वोट तो हमारे पास 98x डाले गए थे ना, देखो नामांकित हुए थे 100x। यहाँ से गलती ये नहीं करना है आपको कि 100x तो नामांकित हुए थे, लेकिन नामांकित में से वोट कितने लोगों ने डाले थे, 98x में से 98x लोगों ने, यानी कि हमें 98x का मान चाहिए। तो x का मान जब 300/12 है, देखो x का मान कितना है यहाँ से हमारे पास 300/12, ठीक है। तो हमें 98x का मान चाहिए, तो 98 को गुणा करवा देंगे, 6 से इसको काट देंगे, 6 पंचे 30, 50 आ जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 49, और 49 और 50 का जब हम गुणा करवाएंगे तो हमारा आएगा 24/50, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से एक कम है, तो ये एक जो है 50 के बराबर कम हो जाएगा, तो 24/50 यहाँ से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो है हमें देखो क्या कह रहा है। ये देखो सवाल सिंपल है, 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार को समान दिनों में पूरा करते हैं। मतलब जो 4 महिलाएं यानी कि 4 जो वोमेन हैं और वो बराबर हैं हमारे पास 6 बॉय की, क्योंकि कह रहा है कि 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार को समान दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वोमेन यहीं पर लिख करें दो, बॉय आ जाएगा इसके बटे में, तो कितना हो जाएगा 6/4, यानी कि इसका जो रेशियो आ गया वोमेन और बॉय की किसका इफ़िशियंसी का 3/2 रेशियो आ गया, ठीक है। वोमेन की और बॉय की जो इफ़िशियंसी का रेशियो आया कितना है 3/2, ठीक है। जब इनका रेशियो 3/2 आया है, देखो अब आगे सवाल में कह रहा है एक आदमी इसे 60 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आदमी नहीं होगा, यहाँ पे लड़का होगा। एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लड़का 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से आप लोग देखो कि ये तो इफ़िशियंसी है ना इन दोनों की। अगर हमें इनका टाइम का रेशियो चाहिए दोनों का, इन दोनों का देखो टाइम का रेशियो चाहिए हमें किनका, वोमेन का और बॉय का। जो टाइम का रेशियो होगा वो हो जाता है इसका उल्टा, यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद से यहाँ पर देखो कि कह रहा है कि एक लड़का 60 दिनों में पूरा करता है। तो देखो यहाँ पे जो सवाल में टाइम दिया है बॉय को कितना दिया है 3, तो 3 बराबर है 60 के, तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के, यानी कि ये कितने गुना है 20 गुना। तो इसमें भी 20 गुना करवा दो, तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि एक जो वोमेन होगी वो 40 दिन में करेगी और एक बॉय तो कर रहा था 60 दिन में। अच्छा, जब एक वोमेन कर रही है 40 दिन में, एक वोमेन कितने दिन में 40 दिन में, तो हमसे पूछा है कि 5 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। अच्छा, जब 5 महिलाएं हैं, देखो किसी काम को अगर एक लोग करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो कम समय लगेगा। देखो जब एक वोमेन 40 दिन में, तो 5 वोमेन, 5 का भाग कर देंगे, 5 8 40, 8 दिन में काम पूरा कर देंगी, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमसे कह रहा है कि 2 त्रिभुज हैं। देखो यहाँ से हमें 2 त्रिभुज बनाने पड़ेंगे पहले। एक मिनट, गलत बन गया त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे ए और पी जो है दोनों 90 डिग्री हैं, तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है। पहला त्रिभुज है हमारे पास ए नहीं होगा ये, क्योंकि ए 90 डिग्री है, ABC ऐसे, यहाँ से ये है हमारे पास PQ और R, ठीक है। ए और पी 90 हैं, तो देखो यहाँ पे P 90 हो गया, यहाँ पे A 90 हो गया, ठीक है। अब BC बराबर 13 दिया गया है, कितना B और C बराबर 13, यानी कि ये हमें 13 दिया हुआ है। देखो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो जब BC 13 है तो इसका ये जो RQ हो जाएगा ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो PR बराबर 5 है, तो PR ये जब 5 है तो हमारा इसका ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है AB, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 12 नहीं निकल आएगा, बताओ 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना, तो ये 12 हो जाएगा AB का मान, बस खत्म। चलिए देखते हैं हम 17वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इस वाले शिफ्ट में, ठीक है। इस वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, करने में काफ़ी लोगों को परेशानी आई होगी, लेकिन चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% 25% की 2 छूटें देता है। अच्छा,
जब वो 20% और 25% की दो छूटें देता है। कितने परसेंट की? 20 की और 25 की दो छूटें। तो इसकी हम पहले निकालेंगे एक इफेक्टिव रेट, ठीक है, मतलब दोनों की रेट निकालेंगे। तो एक सूत्र होता है 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणे 25 बटे 100, ये करेंगे तो 20 पंचे 100, पचम 25, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 45, 45 में 5 जाएगा 40, यानी कि इसकी जो इफेक्टिव रेट आएगी कितनी आएगी? 40% आएगी। कितनी? 40%, ठीक है। तो यहाँ से इसकी इफेक्टिव, इन दोनों की रेट कितनी होगी इफेक्टिव? 40%। 40% की डिस्काउंट मिल रहा है इसको, ठीक है। स्टोर में देखो 40% का तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, साथ में कह रहा है कि इसको स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को एक स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट, यानी कि जो एक पॉइंट पे कितना? 0.10 रुपये, यानी कि 10 पैसे की मुफ्त खरीदारी करने की सक्षम बनाती है। यानी कि एक पॉइंट पे 10 पैसे, तो 10 पॉइंट पे कितना हो जाएगा? 10 का गुणा करवा दिया हमने इसमें, 10 पॉइंट पे हो जाएगा 100 पैसे, यानी कि 1 रुपये, ठीक है। 10 पॉइंट पे कितना? 1 रुपये हो जाएगा। 10 का गुणा करवाएंगे 100 पैसे आ जाएगा, 100 पैसे का मतलब 1 रुपये। अच्छा, हमें 10 पॉइंट पे कितने का छूट मिल रही है? 1 रुपये की, ठीक है। एक ग्राहक ने एक लैपटॉप खरीदने का फैसला किया जिसका अंकित मूल्य 7200। देखो, जब अंकित मूल्य 7200 है, कितना है? सॉरी 72,000 है, और इसमें 40% की हमने छूट दी, तो कितने में बिकेगा ये हमारे पास? 60% कम कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो आ जाएंगी, 6 दूनी 12, 7 छिंग 42, 1 43, यानी कि 43,200 रुपये का तो 40% की छूट देने के बाद इसका मूल्य हो गया, ठीक है। 40% की छूट देने के बाद 72,000 का मूल्य कितना हो गया? 43,200। लेकिन ये जो रिवार्ड वाला सिस्टम था, एक पॉइंट बराबर था 10 पैसे, यानी कि 10 पॉइंट बराबर 1 रुपये, और उसके खाते में जो है 2850 पॉइंट भी थे। अच्छा, 10 पॉइंट बराबर 1 रुपये, तो 2850 पॉइंट बराबर कितना हो जाएगा? 2850 पॉइंट बराबर 285 रुपये नहीं हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? देखो, इसमें 285 गुणा हुआ, तो इसमें भी 285 गुणा करवा दिया, तो 285 रुपये की छूट उससे और मिलेगी, यानी कि इससे हम 285 और घटा देंगे। जब 285 घटा देंगे तो कितना आएगा? 42,915, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम 18वां नंबर क्वेश्चन। देखो, 18वां नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इस वाले क्वेश्चन से समय निकाल के आपको जो पिछला क्वेश्चन था उस वाले में हल्का सा देना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 32 रुपया प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। देखो, यहाँ पे लिख लो वाटर, यहाँ पे लिख लो मिल्क, ठीक है। अब देखो, वाटर की जो कीमत होती है वो 0 रुपये होती है, और दूध की जो कीमत है 32 रुपये है, ठीक है। हमें दोनों को मिलाना है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि जो मिश्रण हो जाए वो कितने का? 28 रुपये प्रति लीटर में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो रेशियो, कितना होगा? यहाँ से आएगा 0 में से 28 जाएगा, मतलब 28 आ जाएगा, यहाँ से 28, 32 में 28 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 4:28। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, यानी कि 1:7 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आप लोग अगर डायरेक्ट मान रखने में बैठ जाओगे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो डायरेक्ट मान रख के इसको थोड़ी सा सॉल्व करेंगे। थोड़ी सा सॉल्व कैसे? यहाँ पे देखो, इन दोनों को जो है, इन दोनों में x² कॉमन लो, क्या लो? x² कॉमन, और साथ में 2 भी कॉमन ले लो, यानी कि 2x² जब इन दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 32x, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 19y, ठीक है। चलिए, प्लस यहाँ से इन दोनों से y² कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों से y² कॉमन ले लेंगे। जब इन दोनों से y² कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20x प्लस y, ठीक है। बस अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। x का मान जो हमें दिया गया है और जो हमें y का मान दिया, x का मान 3 है तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 32, x का मान 3 है, ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9 96 हो गया, प्लस 19 का मान, y का मान कितना है? -4, इसलिए हमने पहले से माइनस लगा दी, क्योंकि 19 चौके 76 हो जाएगा माइनस का यहाँ पे, ठीक है। प्लस y² का मान है 4, सॉरी y का मान 4 है तो y² का मान हो जाएगा 16, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 20x है, यानी कि 4 × 3 = 12, 120 हो गया यहाँ से। और यहाँ पे देखो
प्लस वाई है, यानी कि वाई का मान -4 है, तो यहाँ पे -4 ये हो जाएगा। जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 हो जाएगा, और 20 का गुणा करवाएंगे 20 हो जाएगा यहाँ से घटाने में, 18 गुणा 20 में करवाएंगे तो 18 दूनी 36, 360 ये हो गया। प्लस इन दोनों का गुणा करवाओ, देखो जब इन दोनों का गुणा करवाएंगे, या तो पहले इसको घटा लो, 16 गुणा कितना बचेगा यहाँ से 116 और बचेगा, ये 116 का गुणा करवा लो इसमें, तो कितना आएगा 16 छक्का 96, हासिल 6, सॉरी हासिल 9, 16 कम 16 9 25, हासिल 2, 16 कम 16 2, गलत हो गया दोस्तों कुछ। x का मान जब हम यहाँ पे, x का मान 4 नहीं है, x का मान 3 है यहाँ पे, कितना 3, तो 3 दूनी 6 60 हो जाएगा, वही तो हम कहें गलत हो गया कुछ। जब 60 हो जाएगा यहाँ से, तो 60 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 56। ठीक है, अब करवा देते हैं 16 गुणा 56 में, तो 16 छक्का 96 की 6, हासिल 9 आ जाएगा यहाँ पे, 16 पंचे 80, 80 और 9 89, तो 896 आ गया। 896 में 360 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 6, और 9 और 6 15 की 5, ठीक है, हासिल 1, 8 3 12, 8 3 11, 1 12, तो कितना आ गया इसका आंसर 1256। ठीक है, चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखो 20 नंबर क्वेश्चन को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, यहाँ पे प्लस लगा है और यहाँ पे माइनस लगा है, तो पहला पार्ट इससे सॉल्व करो, फिर इससे सॉल्व करो और इससे सॉल्व करो। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 और 4, 24/5 भागे 3/5, और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो ऑफ की जगह पे जब का सॉरी दोस्तों, ऑफ की जगह पे जब यहाँ गुणा करवाएंगे तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा केवल 3, तो 24/5 भागे 3। जब यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा, और गुणा लगने के बाद ये 3 जाएगा यहाँ पे नीचे बटे में, यानी कि ये हो जाएगा 3 8 24। तो यहाँ पे आ गया पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने में 8/5। ठीक है, पहले वाले पार्ट को जब हमने सॉल्व किया कितना आ गया 8/5। अब देखो यहाँ से 4/5 गुणे 3/10, इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि ऊपर हो जाएगा 6 बटे और नीचे हो जाएगा 5 25। ठीक है, और -1/5 पहले से यहाँ पे, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7/5। ठीक है, तो 7/5 प्लस 6/25। अब देखो यहाँ पे नीचे 25 बनाना है, तो 5 का ऊपर 5 का नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 5 25, यहाँ पे हो जाएगा 7 पना 35। अब दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 41/25, और 41/25 का मतलब क्या, एक सही 16/25। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2020 में गांव डी की जनसंख्या इतनी है, तो यहाँ पे देखो साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम दिखाते हैं डी का मान ये है 8%, यानी कि 8% की वैल्यू हमें दी हुई है सवाल में 10,500। ठीक है, और 2020 में ए की जनसंख्या कितनी थी, 2020 में ए की पूछा है हमसे, तो ए का मान कहाँ है, ये सी, ये बी, ये ए का मान यहाँ पे है लगभग 12%, कितना 12% के आसपास है शायद दोस्तों, दिख नहीं रहा है यहाँ पे, शायद 12%। देखो कैसे करेंगे कि 8% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू निकालें, कितना हो जाएगा 8 का भाग कर देंगे यहाँ पे, फिर ए की वैल्यू यहाँ पे जितनी होगी, यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा है, ए की वैल्यू जितनी होगी उसका हम गुणा करवा देंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 12% या कुछ भी होगी तो उसका हम क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे, बाद में हमारा आंसर इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक कार को 9 दिन में और 36 दिन में कर सकते हैं। देखो एक्स कर रहा कितने दिन में, 9 दिन में, और वाई कर रहा कितने दिन में, 36 दिन में। वाई कर रहा 36 दिन में, एक्स कर रहा 9 दिन में। तो सबसे पहले तो हमारा एक धर्म होता है जो इन सवालों में कि इसका एलसीएम निकालना पड़ता है, तो 36 एलसीएम आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। क्या हो जाएगा ये हमारा टोटल वर्क। अब देखो एक्स कार्य करना शुरू करता है, पहले तो देखो 9 चौके 36, इसकी इफिशियंसी क्षमता कितनी हो जाएगी एक्स की, एक्स की क्षमता हो जाएगी 9 चौके 36 4, और इसकी क्षमता हो जाएगी 36 एकम 36 1। ठीक है, अब देखो एक्स कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक करके एक एक दिन काम करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में। अच्छा, यानी कि पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, सॉरी पहले दिन एक्स करेगा, दूसरे दिन वाई करेगा, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ हमारे पास, 5 काम,
5 यूनिट काम हो गया 2 दिन में। देखो हमारा टोटल वर्क 36 है, तो 7 पना 35 लगभग 7 का अगर गुणा करवा दें तो 35 काम हो जाएगा, 35 यूनिट। ठीक है, जब 35 यूनिट काम हो रहा है यहाँ पे, तो 7 का गुणा यहाँ पे करवाया, 7 को यहाँ भी करवाना पड़ेगा, यानी कि 7 दूनी 14 दिन में 35 यूनिट काम हो चुका। 14 दिन में कितना यूनिट काम हो चुका? 35 यूनिट। कितना काम बचा? टोटल 36 था, 35 यूनिट हो चुका, एक काम बचा, को करेगा वो। अब अगली बारी आएगी किसकी? एक्स की, यानी कि 4, 1/4। 14 सही 1/4 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। जो 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, इसके कई सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा आपको जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम लगेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे कि एक बाट का प्रयोग करता है 1 kg का, उसके स्थान पर 940 ग्राम का बाट का उपयोग कर रहा है वो, तो यहाँ से तो पहले फ़ायदा ले ही रहा है। यानी कि देखो अगर वो 1000 किलोग्राम की जगह पे 940 ग्राम का बाट का उपयोग करता है तो कितने की फ़ायदा हुई? 60 की। कितने में? 940 में। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे रेशियो, तो 2 तिहाई 6, और इसको जब काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8, 1 2 7 47, यानी कि 3/47 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज में निकालेंगे 100 गुणा करवा देंगे, लेकिन हम परसेंटेज में नहीं निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू हुई लिखी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब हमें कह रहा है अगली लाइन में कि इस वजन का उपयोग करके वह 4% लाभ पर बेचता है, 4% लाभ पर बेचता है। अब हमें पता है कि 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/25। कितनी होती है? 1/25। अच्छा, तो उसका वास्तविक लाभ निकालना है। देखो पहली बात तो ये कि यहाँ से वो 47 में खरीदता है, 3 का लाभ लेता है, तो कितने में बेचा उसने? 50 में। ठीक है, अब यहाँ पे 25 की वस्तु है और 1 का लाभ है, तो कितने में? 26 में। ठीक है, बस यहाँ से हम निकाल देंगे, 25 से 25 दूनी 50, 47 यहाँ पे और 26 दूनी 52 यहाँ पे। कितने का फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ हमें यहाँ से कितने का? 3, ये 2 है, 5 का फ़ायदा हुआ कितने में? 47 में। 5/47 मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10.64। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसको ऐसे ही लिख कर रहने दो, इसको देख लो। ये जो cos 25 है इसको हम लिख सकते हैं cos, देखो cos 90 माइनस 65। जब हम इसको cos 90 माइनस 65 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin 65। ठीक है, सेम इसको cos 65 लिखा है तो इसको लिख देंगे हम cos 90 माइनस 25। जब हम cos 65 को cos 90 माइनस 25 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin 25। तो sin 25 और sin 65 यहाँ पे भी, sin 25 sin 65 यहाँ पे भी, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो कट जाएंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा? 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन में देखो, इसमें पहले 2 कॉन्सेप्ट देख लो आप लोग। 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं कि यदि sin 90 माइनस थीटा, ये तो आप लोगों को पता भी होगा लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और लगेगा इसमें, सूत्र है कि cos a माइनस बी बराबर होता है cos a, देखो हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, cos को c और sin को b। ठीक है, sin को s, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि पहले जो ये वाली वैल्यू है दोनों, इसको हम साइन में चेंज कर लें, इसको किसी एक को कर लो। ठीक है, देखो यहाँ से करेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा। अगर हम इसको पूरे को थीटा मान लें, पूरे को क्या मान लें? थीटा, तो cos थीटा लिखा है, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin 90 माइनस थीटा, यानी कि sin 90 माइनस, और थीटा का मान कितना है? यहाँ पे हमने माना था 36 प्लस a। ठीक है, अब देखो cos ये भी लिखा है, अगर इसको भी हम थीटा मान लें जैसे 36 माइनस a को, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा, थीटा का मतलब 36 माइनस a। अभी हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो sin 90 में से 36 घटेगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 54, और माइनस को गुणा a में करवाएंगे तो माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, इंटू साइन 90 में से 36 जाएगा, यहाँ पे भी बचेगा 54, लेकिन ये माइनस का और यहाँ पे माइनस के a में गुणा होगा तो प्लस का a हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा हमारा स्टेप दिया गया था, क्या
यहाँ पे दूसरा स्टेप प्लस लगा के दिया गया है पूरा कॉस 54 प्लस ए और इंटू कॉस 54 माइनस ए, कितना कॉस 54 माइनस ए दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कि कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी। तो देखो ये हो गया, अगर हम 54 प्लस ए को ए मान लें और 54 माइनस ए को बी मान लें। ठीक है, तो ये हो गया कॉस ए, ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। देखो साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब कॉस ए को कितना माना था हमने 54 प्लस ए। ठीक है, माइनस बी को माना था हमने 54 माइनस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से 54 प्लस ए माइनस 54 प्लस ए हो जाएगा। ठीक, 54 से 54 खत्म, ए और ए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a, यानी क्या निकल के आ जाएगा हमारा cos 2a। तो इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा cos 2a। तो चलिए ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अब हम कल की वीडियो में भी जो इसकी तीसरी शिफ्ट है 14 जुलाई की वो देखेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए हैं और सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी जब तक कि हम टोटल 39 शिफ्ट जो है हम जो है पूरी नहीं कवर कर लेते हैं मैथ की। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।